फेरो नेफरटीटी दोस्तों इजिप्ट को रहस्यमय बनाने वाले वहां के शासक हैं। जितना रहस्य वहां के पिरामिड्स में है उनसे कहीं ज्यादा रहस्यमय जिंदगियां वहां के शासकों की रही है। अब नेफरटीटी के बारे में ही देख लीजिए। अपने इजिप्ट के फेरो तुतुनखामेन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तुतुनखामेन की एक सौतेली मां भी हुआ करती थी जिसका नाम था नेफरटीटी। ये बात इस साल 2022 की जब एक खोज के दौरान जर्मन पुरातत्वविदों को तुतुनखामेन के मकबरे में नेफरटीटी की मम्मी मिली। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले आप बताइए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा। दोस्तों यहां आपके मन में ये ख्याल जरूर आ सकता है कि अगर नेफरटीटी तुतुनखामेन की सौतेली मां थी तो फिर उसके मकबरे में नेफरटीटी की मूर्ति कैसे आई, क्योंकि यही सवाल ब्रिटिश पुरातत्वविद के दिमाग में भी आया और इसी के चलते उन्होंने आज करीब 100 साल बाद तुतुनखामेन और नेफरटीटी के रिश्ते को साफ करने वाले सबसे बड़ी खोज का दावा किया है। ब्रिटिश पुरातत्वविद के अनुसार उन्होंने आधुनिक तकनीक की मदद से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरटीटी की कब्र खोज निकालने का दावा किया है। नेफरटीटी की कब्र कहीं और नहीं बल्कि उसी मकबरे में है जहां 100 साल पहले तुतुनखामेन की मम्मी मिली थी। शोधकर्ता बताते हैं कि जब उन्होंने इसकी आर्टिफिशियल इमेज बनाई तो वे हैरान रह गए, और वो इसलिए क्योंकि नेफरटीटी एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। बल्कि ये कहना सही होगा कि इजिप्ट की सभी रानियों में सबसे खूबसूरत रानी नेफरटीटी ही रही होंगी। इतनी खूबसूरत कि आपने काल में नेफरटीटी मिस्र के दुश्मनों को भी आकर्षित कर लिया करती थी। आकर्षण की ये शक्ति जो किसी और रानी में नहीं देखी गई। इतना ही नहीं, कई अन्य इतिहासकारों के अनुसार नेफरटीटी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का एक संगम थी जिसने अपने जीवन काल में अभूतपूर्व शक्ति अर्जित की और फराओं के उस पद पर आसीन हुई जिस पर हमेशा से पुरुष सम्राटों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब नेफरटीटी अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उसका नाम इजिप्ट इतिहास के पन्नों में गायब हो गया था। कारण का तो पता नहीं, लेकिन शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि उसकी मौत 1340 ईसा पूर्व में हुई थी। वो महान फराओ अखनातन की तमाम रानियों के बीच महारानी थी। इसके बावजूद आज तक नेफरटीटी का मकबरा नहीं तलाशा जा सका और इस रहस्य ने बरसों से लेकर आज तक इतिहासकारों को उलझा रखा है। लेकिन दोस्तों नेफरटीटी का आखिरी समय भले ही रहस्यमय हो, उसका जीवन काल बेहद शानदार था। मरने से पहले नेफरटीटी ने अपने पति के साथ अपने राज्य में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। उसके शासनकाल के दौरान लागू किए गए सुधारों ने मिस्र को दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक बना दिया। नेफरटीटी ने मिस्र में धार्मिक सुधार लाने में भी अहम भूमिका निभाई। पति के साथ मिलकर उसने सूर्य देवता पर केंद्रित एटेन पंथ की स्थापना की। ये एक नए धर्म की स्थापना थी जिसका उद्देश्य देश को धार्मिक आधार पर एकजुट करना था। नेफरटीटी के बल बुद्धि से उसका पति राजा अखनातन भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। इजिप्ट के पिरामिड में उस समय की कई पत्थर की मूर्तियां मौजूद है जिनमें नेफरटीटी को फिरौन का मुकुट पहनने या दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये सभी पेंटिंग्स और मूर्तियां अखनातन ने नेफरटीटी की शान में ही बनवाई थी। ऐसा माना जाता है कि रानी नेफरटीटी और अखेनातेन की एक साथ कम से कम 6 लड़ाइयां थी। अखेनातेन को एक पुत्र की कामना थी जिसे नेफरटीटी कभी पूरा नहीं कर पाई। वो चाहता था कि उसकी गद्दी पर बैठने वाला उसका वंश नेफरटीटी द्वारा पैदा किया हुआ लड़का हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अखेनातेन नेफरटीटी से इतना प्यार और उस पर भरोसा करता था कि कई बीवियां और पुत्र होने के बाद भी जब अखेनातेन की मृत्यु हुई तो अखेनातेन की आखिरी इच्छा अनुसार नेफरटीटी को गद्दी पर बैठाया गया। वहीं अपने पति की मृत्यु के बाद नेफरटीटी ने भी राज्य पर शासन करने में सक्रिय भाग लिया और उसे चलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन समय के साथ नेफरटीटी को यह समझ आने लगा कि केवल उसकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, उसे एक पुरुष जैसा बल भी चाहिए, तभी वो अपने दुश्मनों को अपने आगे झुका सकेगी। अब क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, इसी के चलते उसने हिती सम्राट के एक बेटे सुप्पीलुलुमा से शादी करके अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन वो फिर से शादी नहीं कर सकी क्योंकि इजिप्ट भेजे गए हित्ती सम्राट के बेटों में से एक की हत्या कर दी गई थी। लेकिन नेफरटीटी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने फारो की गद्दी तब तक संभाली जब तक तुतनखामेन फारो बनने लायक नहीं हो गया। दोस्तों इतिहासकारों का यह भी मतभेद है कि नेफरटीटी जैसी चतुर चालाक महिला अपने सौतेले बेटे को न सिर्फ आसानी से राजगद्दी सौंप दे बल्कि उस दिन के लिए इंतजार भी करें, ऐसा संभव नहीं है। शोधकर्ता की दलील है कि एक तरफ जहां कुछ लोगों को लगता है कि
तूतनखामेन नेफरतीती का सौतेला बेटा है, तो वहीं कई शोधकर्ता ऐसे भी बताते हैं कि जो तूतनखामेन को नेफरतीती का सगा बेटा मानते हैं। उनकी थ्योरी के मुताबिक नेफरतीती के 6 बच्चों में से एक लड़का भी था जिसका नाम तूतनखामेन था, और यही वजह थी जो नेफरतीती ने अपनी जान पर खेलकर एक विधवा होते हुए भी दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को संभाला, ताकि समय आने पर उसका अपना लड़का तूतनखामेन गद्दी पर बैठ सके। ये वैज्ञानिक आगे ये भी दावा करते हैं कि नेफरतीती अपने आखिरी बरसों में तूतनखामेन की संरक्षक के तौर पर राज कर रही थी, इसीलिए तूतनखामेन को नेफरतीती के मकबरे के बगल में ही दफनाया गया, जहां आज भी एक से बढ़कर एक पुराना और एंटीक सामान मौजूद है। तूतनखामेन के मकबरे में जहां नेफरतीती की कब्र होने की उम्मीद है, तो वहीं वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि उस दरवाजे को धार्मिक चिन्हों से सजाया गया होगा। प्राचीन मिस्र में ये सम्मान आमतौर पर महिलाओं को नहीं दिया जाता था, लेकिन नेफरतीती अकेली महारानी है जिसे ये सम्मान दिया गया क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी, ऐसी कई वैज्ञानिकों की दलील है। फिर एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि जब तूतनखामेन एक महान सम्राट था जिसका इतिहास में इतना उल्लेख है, तो फिर उसे बड़े सम्राटों जैसा सम्मान क्यों नहीं मिला? तूतनखामेन के मकबरे में पुराने सामान क्यों रखे गए थे? इसी सूत्र को पकड़ते हुए एक वर्ग विशेष शोधकर्ता का यह दावा है कि जिसे दुनिया तूतनखामेन का मकबरा समझती है वो असल में नेफरतीती का मकबरा था, जिसे तूतनखामेन की मम्मी रखी गई, जो शायद तूतनखामेन की आखिरी ख्वाहिश हो या फिर उस समय के शासन की कोई दूर भावना जिसके चलते तूतनखामेन के साथ ऐसा किया गया हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों को इस बात पर मतभेद है कि नेफरतीती की तूतनखामेन की मां थी। उनकी थ्योरी के अनुसार तूतनखामेन की मां नेफरतीती नहीं, बल्कि उसकी मां उसके पिता अखनातन के रिश्ते की बहन थी, जिससे उसने शादी कर ली और फिर उसने तूतनखामेन को जन्म दिया। वहीं बात करें नेफरतीती की मौत की, तो इस पर भी रहस्य की कई परतें चढ़ी हुई है। एक तरफ जहां नेफरतीती अचानक से गायब हो गई, ऐसे तर्क दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक अनुमान ये भी था कि नेफरतीती की मौत टीबी या प्लेग की वजह से हुई थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर नेफरतीती जैसी पावरफुल और कद्दावर रानी का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? एक रानी जिसके जन्म से लेकर उसकी शादी और फिर वैवाहिक जीवन की एक-एक जानकारी पिरामिड की दीवारों पर मौजूद है। उस रानी का अचानक गायब होना और फिर कभी न मिलना, खासकर उसकी मम्मी जिसका संरक्षण फारो साम्राज्य में सभी का अधिकार था, ये सभी बातें आज भी रहस्यमयी है। ऐसे में एक थियरी में यह भी निकलकर बात सामने आती है कि कहीं न कहीं इन सब के पीछे तूतनखामेन का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जब पहली बार तूतनखामेन के मकबरे की खोज हुई तब से लेकर आज तक तूतनखामेन के श्राप बरकरार हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान रह गए ना? ये सच है, आज तक जितने भी वैज्ञानिक इस मकबरे में हैं, उनमें से लगभग सभी का ये मानना है कि तूतनखामेन के श्राप की वजह से ही उसके मकबरे में घुसने वालों की मौत हो जाती है। तूतनखामेन प्राचीन मिस्र का वो फराव था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बीता हुआ कल देखा है और उसे आने वाले कल का भी पता रहता है। महज 9 साल की उम्र में फराव यानी सम्राट बन जाने वाले और 19 साल की उम्र में मर जाने वाले तूतनखामेन कैसा था? वैज्ञानिक जांच से यह भी पता चल चुका है उसका पेट निकला हुआ था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने के कारण उसकी कमर बाहर की तरफ निकली हुई थी और पैर टेढ़े थे। डीएनए टेस्ट में पता चला कि उसकी मौत मलेरिया से हुई थी। शायद इसीलिए तूतनखामेन को जब दफनाया गया तो उसकी मम्मी को सोने से बनी 3 बक्सों में सुरक्षित रखकर दफनाया गया था ताकि कोई उसे देख न सके। इसीलिए कहा जाता है कि तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई करने वाली इतिहासकार की टीम तूतनखामेन श्राप का शिकार हुई। दोस्तों, संयोग देखिए कि साल 1922 में तूतनखामेन के मकबरे में जाने वालों में सबसे पहले थे पुरातत्व हावर्ड कार्टर और उसके साथी लॉर्ड कार्नवान। दुनिया भर के मीडिया में उसी वक्त से तूतनखामेन के श्राप की चर्चा होने लगी थी और इसे तब मजबूती मिल गई जब 5 अप्रैल साल 1923 को कायरो में लॉर्ड कार्नवाल की मौत हुई और फिर महीने भर के भीतर 16 मई 1923 को मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गाउल्ड की भी मौत हो गई। इस संयोग को समझने पर ऐसा लगता है मानो तूतनखामेन चाहता ही नहीं कि कोई इस राज से पर्दा उठा सके, कोई ये पता लगा सके कि नेफरतीती और उसके बीच आखिर रिश्ता क्या था, सगी या फिर सौतेली, वो उसकी मां थी भी या नहीं। नेफरतीती आखिर अचानक गायब कैसे हुई, उसकी मौत कब और कैसे हुई, वो उसके मकबरे में दफनाया गया था। फिर नेफरतीती का पार्थिव शरीर तूतनखामेन के मकबरे में, और जहां सभी राजाओं और रानियों का सम्मान पूर्व ममीफिकेशन किया जाता था, वहां नेफरतीती की मम्मी आज भी लापता क्यों है? दोस्तों, ये थी इतिहास की एक ऐसी रानी की कहानी जिसका अस्तित्व आज भी सवालों के घेरे में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।